Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 6 of class 8th science question answer. I am going to explain the question answer of lesson 6 class 8th. Question number 1 is list condition under which combustion can take place. हमें वो कंडीशंस बतानी है जिसमें कोई चीज़ जल सकती है. सबसे पहले तो कंबस्टिबल सब्सटेंस जैसे फ्यूल होना ज़रूरी है कि उसमें आग लग सके. ऑक्सीजन एंड इग्निशन टेम्परेचर, ये 3 कंडीशन है. ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हमें उसको पहचाना पड़ता है. लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. क्वेश्चन सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स. बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कोज पोल्यूशन ऑफ एयर. यहाँ आएगा वर्ड पोल्यूशन. बी है अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज केरोसिन ऑयल. थर्ड है फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग. किसी भी फ्यूल में तभी आग लगती है जब हम उसे इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा देते हैं. तो थर्ड फिल उसमें आएगा इग्निशन टेम्परेचर. फोर्थ है फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर. क्या आएगा यहाँ पे? वाटर. यहाँ इग्निशन टेम्परेचर, केरोसिन ऑयल, पोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल has reduced pollution of our cities. CNG means compressed natural gas, is a clean gaseous fuel. It burns completely. एक तो ये पूरी तरह से जलता है, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता. It produce no smoke, स्मोक नहीं पैदा करता. No poisonous gas, कोई जहरीली गैस पैदा नहीं करता. It also leaves no residue on combustion. रेजिड्यू होता है जैसे लकड़ी जलने पर राख छोड़ती है, लेकिन CNG जलती है तो कम्प्लीटली जल जाती है और कोई पीछे अवशेष नहीं छोड़ती. कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल. अगर हम LPG गैस जो घरों में यूज होती है और लकड़ी, अगर इन दोनों फ्यूलों को आपस में कंपेयर करें तो क्या है? फर्स्ट है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ LPG इज वेरी हाई. वुड की कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है. कैलोरीफिक वैल्यू मैंने बताया था 1 किलोग्राम अगर LPG या वुड जलाएंगे तो कौन ज़्यादा हीट देगा, ये हमें चेक करना है. इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट. वुड को ईजी नहीं होता ट्रांसपोर्ट करना. LPG को स्टोर करना भी ईजी है, वुड को स्टोर करना भी ईजी नहीं है क्योंकि सिलेंडर में भरी जा सकती है. LPG बर्न्स एंड नॉट प्रोड्यूस स्मोक. ये स्मोक नहीं छोड़ती, लेकिन लकड़ी जलाओगे तो क्या पैदा करेगी? स्मोक. LPG बर्न्स विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू. ये पीछे कोई अवशेष नहीं छोड़ती, लेकिन लकड़ी जलाते हैं तो राख बच जाती है पीछे, और राख क्या होती है? हवा के साथ उड़कर एयर को पोल्यूट करती है. फिफ्थ है गिव रीजन्स. वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. क्वेश्चन आपको समझना है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं बिजली से चलने वाला कोई भी यंत्र. अगर उसमें आग लगी है तो हमें पानी यूज नहीं करना चाहिए. वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बिकॉज वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पानी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा वाहक है. इट मे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड लीड टू इलेक्ट्रिक शॉक. इससे इलेक्ट्रिक का झटका लग सकता है, करंट लग सकता है. सेकंड क्वेश्चन है LPG इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड. इसमें सेम यही लिखना है. LPG को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इजीली स्टोरेबल है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी, नॉट प्रोड्यूस स्मोक. और वुड क्या करती है? स्मोक देती है, इसे इजीली स्टोर नहीं कर सकते. पेपर बाय itself catch fire easily where a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not. ऐसा क्यों होता है? When paper wrapped around an aluminum pipe is brought near a flame, it does not burn because the heat get transferred to aluminum pipe and the ignition temperature of paper is not achieved. It means अगर हमने खाली पेपर जलाएंगे तो आराम से आग लग जाएगी, लेकिन उसे एल्यूमिनियम पाइप पे हम लपेट दें फिर उसे गर्म करें तो वो जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी. पेपर से कहाँ चली जाएगी? एल्यूमिनियम पाइप में, और वो पाइप गर्म होना शुरू हो जाएगा तो पेपर को जो इग्निशन टेम्परेचर जलने के लिए चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो उसमें आग नहीं लगेगी क्योंकि कंडक्शन से वो ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि वो पाइप पे लपेटा हुआ है. ये मैंने इंपॉर्टेंट बताया था आपको. लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम, ये आपको ड्रॉ करना है. सबसे बाहर जो होता है नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, ये हॉटेस्ट होता है, इसे हम ब्लू कलर से दिखा सकते हैं. सेकंड जो है येलो कलर का होता है, उसे ल्यूमिनस जोन बोलते हैं. ये पार्शियल कंबस्शन वाला होता है. ऊपर सबसे पहले कंप्लीट कंबस्शन होता है, पूरी तरह से जलता है, और ब्लू कलर का होता है. ल्यूमिनस जोन पार्शियल कंबस्शन होता है यहाँ पर,
और ये येलो कलर का होता है। यहाँ ये मॉडरेट हॉट होता है। सबसे बाहरी सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है, बीच वाला मॉडरेट हॉट होता है, और लीस्ट हॉट कम से कम हॉट होगा इनर मोस्ट फ्लेम। ये इनर मोस्ट ब्लैक जोन है, इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। यहाँ वैक्स के वेपर रहते हैं और ये जलते नहीं हैं। आपको ये ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखना, यहाँ आप ब्लू कलर कर सकते हो इसमें, और यहाँ येलो कलर कर देना, और बीच में ये एक छोटी विक यहाँ ब्लैक दिखा देना। नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड। ये मैंने आपको लेसन पढ़ाया था, तभी बताया था, किलो जूल पर किलोग्राम। इट मीन्स 1 किलोग्राम कोई भी ईंधन जलाएंगे तो कितनी ऊर्जा, कितनी हीट वो पैदा करता है, उसे बोलते हैं किलो जूल पर किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। कार्बन डाइऑक्साइड को फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। इसे ये फायर को कैसे कंट्रोल करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवियर देन एयर। एक तो ये ऑक्सीजन से हैवी होती है। ऑक्सीजन से हैवी होना, यहाँ एयर का मतलब यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ O2 लिख सकते हो। ये ऑक्सीजन से हैवी होती है। सो इट कवर द फायर लाइक ए ब्लैंकेट एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इससे ऑक्सीजन वहाँ नहीं आती, कार्बन डाइऑक्साइड में उसे वस्तु को घेर लेती है जिसमें आग लगी होती है, इससे ऑक्सीजन उस तक नहीं पहुँच सकती। मोर ओवर इट आल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग सब्सटेंस। दूसरा, जिस सब्सटेंस में आग लगी हुई है उसका टेम्परेचर को कम कर देती है। दैट्स वाई CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। एक तो उसने उसका टेम्परेचर कम कर दिया जिसमें आग लगी हुई है, दूसरा ये हैवी होती है ऑक्सीजन से, तो ब्लैंकेट की तरह एक कंबल की तरह घेर लेते हैं जिस वस्तु में आग लगी होती है, और उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देती। क्वेश्चन नंबर 9 है, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली। एक्सप्लेन। ग्रीन लीव्स हैव मॉइस्चर, उनमें नमी होती है। सो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ग्रीन लीव्स इज मोर देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ड्राई लीव्स। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर। तो जो सूखी पत्तियां हैं उनका टेम्परेचर कम होता है, जल्दी वो आग पकड़ सकती हैं, लेकिन ग्रीन लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर जिस पर वो आग पकड़ती हैं वो ज़्यादा होता है, तो उस टेम्परेचर तक पहुंचाने में मुश्किल होता है। देयरफॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू बर्न द ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली। इसलिए सूखी पत्तियों में आग लगाना आसान है क्योंकि उनमें नमी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच जोन ऑफ ए फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड स्मिथ होता है सुनार, वो फ्लेम की एक पर्टिकुलर जोन यूज करता है, तो वो ल्यूमिनस जोन यूज करेगा। सबसे बाहरी नॉन ल्यूमिनस जोन, जो सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है, वो ब्लू कलर का होता है और सबसे गर्म होता है। ए गोल्ड स्मिथ यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम। आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम इज कंप्लीट कंबस्शन। कैसा जोन होता है ये, कंप्लीट कंबस्शन जोन मीन्स इसमें वैक्स पूरी तरह से जलता है। द टेम्परेचर इज हाइएस्ट इन दिस जोन, और वहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। दैट्स वाई इट विल मेल्ट द गोल्ड एंड सिल्वर ईजिली। इससे गोल्ड और सिल्वर जिसको वो मेल्ट करना चाहते हैं ईजिली मेल्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, आज मैंने आपको इसके 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से रीड कर लेना और लर्न कर लेना। ओके स्टूडेंट। चलो मैं इसका 1-2 क्वेश्चन और रिवाइज करा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 किलोग्राम ऑफ ए फ्यूल वाज कम्प्लीटली ब्रंट। द हीट प्रोड्यूस वाज मेजर टू बी 1,80,000 किलो जूल। अब देखो इसमें आपको फ्यूल दे रखा है 4.5 kg, हीट प्रोड्यूस भी दे रखी है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, हीट प्रोड्यूस डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल। हीट प्रोड्यूस कितना है 1,80,000 और कितना फ्यूल है 4.5। 4.5 डेसिमल हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 चला जाएगा, डेसिमल हटाने से आ गया 10। फिर आप इसे सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबस्शन। डिस्कस। रस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच आयरन इज ऑक्सीडाइज बट हीट एंड लाइट आर नॉट प्रोड्यूस। रस्टिंग कैसा प्रोसेस है, इसमें जो आयरन है उस पर ऑक्सीडेशन होता है परंतु इसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं होते।
On the other hand, heat and light are produced when combustion of a substance takes place. Therefore, rusting cannot be called combustion. तो रस्टिंग को हम combustion कह नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीडेशन तो होता है इसमें, लेकिन हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं होते। और हम combustion में ये कहते हैं कि जब कोई चीज़ जलती है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसे combustion बोलते हैं। लेकिन रस्टिंग में हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं होने के कारण हम इसे combustion नहीं कहते, ये एक अलग प्रोसेस है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, एबिदा एंड रमेश वर गोइंग ऑन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वाज टू बी हीटेड इन ए बीकर. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part, and Ramesh kept the beaker in the outermost part. Whose water will get heated in shorter time? सबसे बाहरी पार्ट जो ब्लू कलर का होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो रमेश का जो पानी है वो जल्दी गर्म होगा। येलो पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम इज कंपैरेटिवली लेस हॉट देन द आउटरमोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम. रमेश वाटर विल गेट हीटेड इन शॉर्टर टाइम. इसीलिए रमेश का पानी जल्दी गर्म हुआ क्योंकि उसने सबसे बाहरी पार्ट में रखा होता अपने बीकर को, और सबसे बाहरी पार्ट सबसे हॉटर पार्ट होता है। सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कंप्लीट कंबस्शन होता है, पूरी तरह से उसमें वैक्स जलेगा, और ब्लू कलर का होता है, सबसे हॉट होता है, इसलिए जल्दी पानी उसका गर्म होगा रमेश का अबीदा के मुकाबले। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन आपको लर्न भी करने हैं और लिखने भी हैं।